Student, today I am describe component of foods। बच्चों, मैं आपको आज ये फूड्स के बारे में समझाना चाहूँगा और इसको जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसे हिंदी में फुल एक्सप्लेन करके बताऊँगा, साथ में ग्रामेटिकली यूज और कुछ मीनिंग वर्ड्स भी बताऊँगा। बच्चों, स्ट्रक्चर बाई स्ट्रक्चर आपको बताता जाऊँगा, आप इसे केयरफुली सुनें और इसको अच्छे से समझें। We have seen that हमने बेटा यहाँ से यहाँ तक है, हमने देखा है कि यहाँ पे ये कंजंक्शन है। We eat various kind of food almost every day। हम कई प्रकार के, वेरियस मीन्स होता है बेटा, वेरियस मीन्स कई प्रकार के, वेरियस काइंड विभिन्न प्रकार के फूड और डेली में ऑल्सो ईट कर्ड, सलाद, पिंकल्स विथ इट। इनका कहना है दही खाते हैं हम, सलाद खाते हैं हम और अचार भी खाते हैं, ये सब चीज़ खाते हैं। दे मे बी टाइम्स व्हेन देयर इज़ नॉट दिस मच वेराइटी इन आवर फूड। वी ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल। जब हमारे पास में खाना नहीं होता है तो हम कुछ भी सब खाते हैं। तो क्यों खाते हैं? क्योंकि जिससे कि हमारे शरीर में मिनरल्स और विटामिन की पूर्ति हो सके। तो वी नो दैट फूड हैज़ वेरियस कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। तो यहाँ पे बेटा क्या बताना चाहूँगा, वी नो हम जानते हैं कि, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है, इसके बाद दैट इज कंजंक्शन है। फूड हैज़ वेरियस कंपोनेंट, इनमें विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। दैट आर नीडेड बाय आवर फूड, क्योंकि इनकी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा नीडेड मानी मीन्स होता है बेटा, ज़रूरत होती है आवर बॉडी, हमारे शरीर को। और दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रेंट। क्या कहलाते हैं? इन सभी कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और देयर आर 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। दे आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सभी प्रकार की चीज़ हमको कहाँ से मिलती है? खानों से मिलती है। इसीलिए हमारी बॉडी में इनकी ज़रूरत पड़ती है। हमारी हड्डियाँ होती हैं, हमारी स्किन होती है, हमारी मसल्स होती है, ब्रेन होता है, ये सभी चीज़ की ग्रोथ इन्हीं मिनरल्स, विटामिन, फैट और प्रोटीन्स के द्वारा होती है। इन एडिशन टू दीज 5 न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडीज ऑल्सो नीडेड वाटर एंड डाइटरी फाइबर। और इनका कहना है इन सब के साथ साथ हमारी बॉडी को इनकी भी ज़रूरत होती है, जिसमें पानी है एंड क्या है? डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर क्या होता है? ऐसी जो रेशेदार खाना होता है जो हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये सब हमको कहाँ से मिलता है? वेजिटेबल्स मिलता है, जिनमें फाइबर्स वाले वेजिटेबल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हमारी मसल्स को मजबूत भी बनाते हैं। तो बच्चों, अभी हमने इतना पढ़ा, तो मैंने आपको बताया ये चीज़ को यहाँ तक एक्सप्लेन किया है। और इसमें साथ में ही हमने देखा है कि कई सारी वर्ड मीनिंग मैंने आपको ये बताई हैं। अब फर्स्ट में हम देखना चाहते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ होता है और कहाँ से ही हमें प्राप्त होता है और बॉडी में इसका क्या यूज होता है। तो Sugar and starch are the 2 main type of the carbohydrates found in our food। तो ये फूड है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं शुगर एंड स्टार्च। बेटा शुगर मीन्स क्या होता है? शक्कर होती है जो हमारा कहाँ से मिलती है? हमको गन्ने से मिलती है और चुकंदर से मिलती है। इसके द्वारा हमें शुगर या गुड़ बनाया जाता है। स्टार्च ये अधिकतर हमको चावल, राइस से मिलता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो सभी कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स होते हैं आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड। ये सभी हमारे भोजन में काम है। आवर है ना बेटा, यहाँ पे ये क्या है?
प्रोनाउन है किसका, आवर फूड, मानी मीन्स बी का बी का निजवाचक प्रोनाउन कह सकते हैं, आवर फूड है। दे आर द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी, ये हमारे शरीर को क्या करते हैं, मेन सोर्स हैं, मेन यानी मुख्य स्रोत हैं किस चीज़ के, ऊर्जा के। और कार्बोहाइड्रेट्स आर टू टाइप्स ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार की होती है, एक सिंपल होती है, एक कॉम्प्लेक्स प्रकार, तो 2 प्रकार की होती है कार्बोहाइड्रेट्स। आगे है सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर नोज एज शुगर के रूप में, जो हमारी सिंपल होती है शुगर के रूप में जानी जाती है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर द नो एज द स्टार्च, जो ये कैसी होती है तुम्हारी, कॉम्प्लेक्स होती है वो स्टार्च होती है। बेटा सिंपल और कॉम्प्लेक्स स्टार्च कैसी होती है, सिंपल होती है जो एक ही बार में हमारे शरीर में बहुत आसानी से डाइजेशन हो जाता है, आसानी से एक सिंगल कह सकते हैं हम, सिंगल स्ट्रक्चर वाली कार्बोहाइड्रेट होती है वो सिंपल होती हैं। जो पॉली कार्बोहाइड्रेट होती हैं जिनमें ज़्यादा एक से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट के परमाणु अणु पाए जाते हैं, वो हमारी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है। दे नीड टू बी द ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल शुगर में, और ये कॉम्प्लेक्स होती हैं, नीड टू बी जरूरत पड़ती है किस चीज़ की, ब्रोकन तोड़ने की, ब्रोक यहाँ पे बेटा देख रहे होंगे आप, ब्रोकन थर्ड फॉर्म है, तो हमें हमारे द्वारा दे उनको तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है इनटू द किसमें, सिंपल शुगर में। इसके बाद हमारी बॉडी इसको क्या कर पाती है, सही से यूज़ में ले सकते हैं। आप देख रहे होंगे बेटा हमको यहाँ पे लिखाना सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, ये कितनी सारी चीज़ें रखी हैं, पोटैटो है, और तुमको ये थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही है समझ में, तो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं इनमें सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। हम और देखते हैं इज आ यूनिट ऑफ द एनर्जी, हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा होती है वो कैलोरी के रूप में होती है, और द नंबर ऑफ द कैलोरीज अ पर्सन नीडेड इन आर डे डिपेंडेंट ऑन हिज हर और एज, हाइट, वेट और जेंडर एंड फिजिकल एक्टिविटी। और इसका कहना ये है क्या है कि द नंबर ऑफ द कैलोरीज, यानी कि कैलोरीज की जो मात्रा होती है पर्सन पर डिपेंड करती है, छोटा है बड़ा है, यानी लिखा ना नीडेड इन आर डे, एक दिन में ज़रूरत पड़ती है, नीड माने ज़रूरत पड़ती है, पर्सन यानी किसी इंसान को ज़रूरत पड़ती है, किस पर डिपेंड करती है, दे डिपेंडेड इन आर डे, एक दिन में, इन मीन्स में, आर डे माने एक दिन में, डिपेंड करती है किस पर, ऑन हिज और हर। हिज होता है बेटा प्रोनाउन किसका, ही का, और हर होता है सी का प्रोनाउन इसकी। तो हर ही और हर की एज पर, कितना बच्चा छोटा है बड़ा है बूढ़ा है, और हाइट पर कितनी हाइट है उसकी, वेट पर कितनी वेट का है, शरीर कितना हल्का दुबला पतला या मोटा भारी है या फैटी बच्चा है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि उसे कितनी कैलोरी। जेंडर पर, लड़की होगी तो उसे कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, पुरुष होगा तो उसके लिए ज़्यादा पड़ेगी। जो और साथ में लिखा एंड फिजिकल एक्टिविटी लेवल, यानी कि कौन हार्ड वर्क कर रहा है या घर पर पड़ा रहता है या कोई बहुत फिजिकल वर्क करता है, जैसे कि एथलेटिक्स वालों को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें मेल होगा उसको ज़्यादा पड़ेगी, यदि फीमेल होगी तो कम ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कैलोरीज जो डिपेंड करती है किस चीज़ पर, फिजिकल एक्टिविटी, हाइट, शरीर और वजन, एज के माध्यम पर। और ये सभी होता है, इसका हमारी बॉडी में क्या यूज होता है और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है। लिखा है दे आर न्यू एज बॉडी, ये पूरा कैसा होता है, दे आर जाना जाता है, न्यू मीन्स ये बेटा नो का क्या है, ये कह सकते हैं हम थर्ड फॉर्म है, एज बॉडी, एक बॉडी के रूप में जाना जाता है। बिल्डिंग्स सब्सटेंस, ये हमारी बॉडी को बनाने का सब्सटेंस होता है क्या, प्रोटीन, और आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन टू मेक न्यू सेल to replace worn out and damaged cells. This is the why growing children and the sick peoples need more proteins। और इसका कहना है कि दिस इज़ द वाई ग्रोइंग, ये कहता है ये क्या करती है, ग्रोइंग करती है हमारी बॉडी को, किसको, चिल्ड्रन के में, एंड सिक पीपल में, और जो सिक पीपल मीन्स बीमार इंसान हो उसके लिए यहाँ पर ज़रूरत है नीड मोर प्रोटीन। इनको ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। हम देखते हैं ये रेट, इसका कहना है आ पर्सन नीड्स अप्रॉक्स, लगभग एक इंसान को ज़रूरत होती है 1 ग्राम प्रोटीन, कितने के लिए, केजी, 1 किलो का वेट होगा तो 1 ग्राम, और 100 किलो वजन होगा तो 100 ग्राम प्रोटीन पर डे की ज़रूरत पड़ती है। ये लिखा देखो सोर्स ऑफ प्रोटीन, कहाँ से मिलती है हमको ये प्रोटीन्स, ये सभी देखो मीट चिकन लिखा है, और साथ में ये
कितनी सारी चीज़ें हैं, इनको हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अंडा है, एग्स है, और तुम्हारी कुछ चिकन से है, और कुछ प्रोटीन के लिए और भी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों से प्रोटीन्स मिलती है। अब देखिए, फैट्स आर द बेस्ट एनर्जी गिविंग फूड्स, ये हमारी सबसे अच्छी है। कैसी है? फैट्स आर द बेस्ट एनर्जी गिविंग फूड, जो हमारी क्या करती है? फूड्स हमारे इसको देते हैं। और द अमाउंट ऑफ द एनर्जी, ये हमारी जो फूड है, जो फैटी है, वो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में एनर्जी देती है। रिलीज बाय द 1 ग्राम ऑफ द फैट इज़ द मोर देन twice the energy released by the same quantity ऑफ द कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। इनका कहना ये है कि जैसे कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, ऐसे उससे 2 गुना ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। किससे? फैटी से। आवर बॉडी यूजेज द फैट स्टोर्ड, और ये हमारे शरीर में कैसा कर लेती है? स्टोर कर लेती है। और अंडर द स्किन एंड द अदर पार्ट्स, हमारी कहाँ पर है? स्किन के नीचे, अंडर द स्किन एंड अदर पार्ट्स में। व्हेन वी आर द शॉर्ट ऑफ द एनर्जी, और जब भी हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है, शॉर्ट पड़ जाती है, बीमार पड़ जाते हैं, तो इस एनर्जी को हम बाद में स्टोरेज होती है, उसे हम कार्बोहाइड्रेट में चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए बेटा, जो भी बीमार बच्चे होते हैं तो उनके, या बीमार इंसान पड़ जाता है तो उनके शरीर में, इनके लीवर में, स्किन में जो स्टोरेज रहती है, अंडर का ना, फैट स्टोरेड अंडर द स्किन एंड द अदर पार्ट्स, तो जो स्टोर में प्रोटीन होती है उसे काम में ले लिया जाता है, जिससे इंसान कई दिनों तक बिना खाए जीवित बना रहता है। फैट्स आर द स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जी। फैट्स ऑल्सो प्रोवाइडेड वार्मथ टू द आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी को कैसा बनाए रखता है? गर्म बनाए रखता है। टू द आवर बॉडी, हमारी बॉडी को। ठीक है, थैंक यू बेटा। अब यदि आपको ये जानकारी, ये पढ़ना अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और मैं डेली एक वीडियो आपके लिए डालता रहूँगा, जिससे कि आपको वर्ड मीनिंग और कुछ ग्रामेटिकल रूल्स बताता रहूँगा, और आपको साइंस की नॉलेज देता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।